नमस्कार प्रश्न में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ भारत के चैनल राजनीति की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार दिवस पर सीएम ने दी बधाई, बोले बिहार को गौरवशाली इतिहास तक पहुंचाना है। मुजफ्फरपुर में जंगली लड़की के साथ जमानत आरोपी हुआ फरार। और बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। अब खबरों के साथ 22 मार्च के दिन 1912 में संयुक्त प्रांत से अलग होकर के बिहार राज्य के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था। बिहार दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को संबोधित किया है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। वीडियो के जरिए बिहार दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को संबोधित किया। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा है कि बिहार में शिक्षा का विकास किया जा रहा है, प्रदेश को गौरवशाली इतिहास तक पहुंचाना है। इससे बिहार के साथ साथ देश का भी विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हो रहा, तो आप जरा सोच लीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के रूप में मनाया जा रहा है, किस चीज के लिए? जल के संरक्षण के लिए। और हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर क्या कर रहे हैं? जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जल के संरक्षण के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जल के संरक्षण के लिए, हरियाली के संरक्षण के लिए। जब तक लोग झारखंड और बिहार एक था, किसी को चिंता थी? झारखंड अलग हो गया तो कितना हरित आवरण था, कितना कम था। और ये जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तभी तो हम लोगों ने आकलन और अध्ययन किया कि मात्र 9% है। और इसके लिए हम लोगों ने 2012 में शुरू किया। और कितने बड़े पैमाने पर इसके लिए हम लोगों ने शुरुआत की। 24 करोड़ पेड़ का वृक्षारोपण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा और 19 करोड़ से भी ज्यादा करवाया। और उसके बाद तो फिर अब जल जीवन हरियाली अभियान में आपको बता दिया कि जो हम लोगों ने शुरू किया वृक्षारोपण का काम, तो जो हरित आवरण के लिए शुरू किया पहले, फिर जल जीवन हरियाली अभियान में वृक्षारोपण, तो अब कितना बढ़ गया? अब 15% से ज्यादा हो गया। तो आप समझ लीजिए कि हरित आवरण अब जब बढ़ रहा है तो इसको समझना चाहिए कि हम सब लोगों को और आगे बढ़ाना है ताकि पर्यावरण की हम रक्षा कर सकें। और जिस तरह का बात है, हम लोग किस काम के लिए ध्यान नहीं देते हैं? बताइए। फ्लड आता रहता है, हमारे यहां से कुछ होता है, कहां से आ जाता है? सब ज्यादा तो देख लीजिए नेपाल से। और कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो हम लोग जहां पर है भाई, चारों तरफ से कुछ न कुछ संकट का माहौल रहता है। इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सचेत रहना है। और इन सब चीजों के बावजूद हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है। हमारे यहाँ कौन नहीं हुए जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कितने लोगों के ज्ञान की प्राप्ति हुई, किनका जन्म हुआ, यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। क्या हर तरह का चीज, कितने तरह से लोगों ने यहां पर काम किया है और किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है। शून्य का आविष्कार भी यही। तो कौन सी चीज नहीं हुई है इस जगह पर? इसलिए हम लोगों को फिर से बिहार को वहीं लाना है। वो जो हमारी पौराणिक चीजें हैं, पहले की चीजें हैं, ज्ञानवर्धन की चीजें हैं, हम सब लोगों को मेहनत करके लोगों को प्रेरित करना है और फिर से बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाना। और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन है, लोग बिहार के प्रति गौरव महसूस करें। तो आज यहाँ के लोगों को और बिहार के लोग इस राज्य के, इस देश के विभिन्न राज्यों में या दुनिया के विभिन्न देशों में जितने लोग हैं, सबको इस बात के लिए गौरव का अनुभव होता है। मैं सबको बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। बिहार में विकास योजनाओं को लेकर के अब एनडीए के अंदर खींचतान देखने को मिल रही है। क्रेडिट पॉलिटिक्स को लेकर के चेहरा चमकाने की होड़ ऐसी मची है कि सरकारी कार्यक्रम के पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा भी ऑफ कर दिया गया। मामला कटिहार जिले का है, जहां डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ कई योजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर लगाए गए पोस्टर बैनर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी गायब दिखी। सरकारी कार्यक्रम के पोस्टर से मुख्यमंत्री का चेहरा गायब रहना जेडीयू के नेताओं को नागवार गुजरा और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री मंगल पांडे के सामने जेडीयू नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। बिहार दिवस के मौके पर आरजेडी की तरफ से शहर के मुख्य चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें मौजूदा सरकार और खासकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। पोस्टर में बिहार विधानसभा का मुख्य द्वार दिख रहा है, जिसके आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम
रेणु देवी बैठी दिख रही है। दोनों ही आंखों पर काली पट्टी बंधी है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सरकार जनता पर ध्यान नहीं देती है। पोस्टर पर एक वाक्य भी लिखा दिखाई दे रहा है, जो इस प्रकार है कि आइए धृतराष्ट्र रूपी बिहार सरकार में आपका स्वागत है। इसके अलावा पोस्टर में दोनों तरफ काफ़ी सारी तस्वीरें लगी है, जिनमें बिहार सरकार की खामियां दिखाई गई है। हाल के दिनों में पटना में हुए बड़े अपराध जैसे चैन लूट, एटीएम से लूट संबंधी अपराधों का प्रतीकात्मक चित्र लगाकर सरकार पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा इस पोस्टर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गूंगी लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। रेप का आरोप गांव में ही रहने वाले एक युवक पर लगा है। रेप का आरोपी युवक गांव छोड़कर फरार है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के पिता रामशोभित महतो को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी विकास कुमार अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सर, वो लड़की जो है गूंगी है और कान से बहिर भी है, उसको आवाज़ नहीं, दिमाग नहीं है। वो लड़की अकेले घर में सो रही थी, एक लड़का अंदर घुसा, उसको अंदर से कुंडी लगा दिया और उसको ज़बरदस्ती करने लगा। तो हम आवाज़ सुने हम लोग, तो उठ के उसको देखे, गेट से वो डोर खुला हुआ है उसको होके, तो उसको देखे जो वो क्रियाक्रम कर रहा था। तो लड़की आवाज़ दी, मतलब अंदर से जो है से वो बकार थोड़ा सा वो चिल्लाया ना, थोड़ा सा हल्का, तो उसका आवाज़ आया। तो हम लोग कहे जो वो गूंगी काहे के लिए चिल्ला रहा है। तो उसको उठ के देखे, तो डोग होके तो उसको देखे जो वो क्रियाक्रम कर रहा था। अब हम लोग गेट खोले तो किधर से खोले, तो वो लड़का सीढ़ी पर होके छत पे चढ़ के, छत पर से जब तड़पा तो आगे से हम लोग जैसे वो तड़पा तो हाथ पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वो लड़का को हम 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं और वो लड़का को बांध के सरपंच के हवाले किए हैं। क्या है पूरा मामला? बलात्कार का मैटर है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सरपंच को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी फरार है अभी? हाँ, आरोपी फरार है। हम लोग धरपकड़ अभियान जारी रखेंगे। बिहार में दागी मंत्री को लेकर के इन दिनों सियासत चरम पर है। ऐसे में बीजेपी के औरंगाबाद के सांसद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। दरअसल रोहतास जिले के बोरी गोला में कार्यक्रम में सुशील सिंह जिंदाबाद, सुशील सिंह जिंदाबाद, सुशील सिंह जिंदाबाद, सुशील सिंह जिंदाबाद, सुशील। मंत्रिमंडल के मंत्रियों को दागी बताने वाले तेजस्वी यादव का परिवार खुद दागी है। पहले तेजस्वी जी से पूछिए कि उनके ऊपर कोई दाग है कि नहीं। यदि तेजस्वी जी के ऊपर कोई दाग न हो, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का, और जब वो नाबालिग थे, जब वो बच्चे थे, तभी उनके नाम करोड़ों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई। तो शीशे के घर में पत्थर वो मारे जिसका घर शीशा का ना हो, या पहला पत्थर वो चलाए जो जिसने कोई पाप ना किया हो। तो पहले तेजस्वी जी से ही ये सवाल किया जाना चाहिए कि उनके पिताजी या उनकी माताजी के मंत्रिमंडल में, उनकी पार्टी में और स्वयं उनके ऊपर कोई दाग है या कि नहीं। पटना के सरिस्ताबाद में संपूर्ण वैश्य सेना की ओर से पदाधिकारी के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज के 56 जाति और 119 जाति को एक साथ लेकर चलने की बात की गई। संपूर्ण वैश्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि शेखर ने बताया कि हमारे समाज को किसी भी क्षेत्र में उचित भागीदारी नहीं मिल रही है, जिसे लेकर हमने फैसला किया है कि हमारा समाज जो छोटे छोटे तत्वों में बटा है उस सभी को एकजुट करेंगे। तो वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि आज बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध हमारे समाज से जुड़े लोगों के साथ हो रहा है। सेना संपूर्ण वैश्य वर्ग का एक समूह है। हमारे जितने भी वैश्य वर्ग हैं, इसमें लगभग 120 उपजातियाँ हैं जो अलग अलग बटी हुई। ये जो मंच है संपूर्ण वैश्य सेना, इस संगठन की कोशिश है कि सभी वैश्य को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, जिससे कि उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, सुख दुख में हम लोग एक होकर के काम करें। किसी भी तरह की कोई भी अगर उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये संगठन 24 आवर 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे वैश्य वर्ग के ऊपर काफ़ी सारी अत्याचार हो रही है। अभी 3 दिन पहले भी मोतिहारी में हमारे पवन कुमार गुप्ता जी, जो कि खाद्य व्यवसायी थे, उनका मर्डर हो गया। उससे पहले भी हमारे वैश्य समुदाय के एक आदमी का मर्डर हो गया। अगर आप एवरेज देखेंगे तो डेली 2-4 बिहार में हत्याएं हो रही है हमारे वैश्य समाज के ऊपर। तो इसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। उसके लिए ही हम लोग ये पदाधिकारी सम्मेलन आज बुलाए हुए हैं।
पहले होली मिलन समारोह रखा गया था, लेकिन कोरोना के कारण जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार की आई है, इसके लिए हम लोग होली मिलन समारोह को रद्द करके हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हम लोग और क्या करें, कैसे हमारे वैश्य समाज की रक्षा हो, इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठाएंगे। सरकार से मांग कर रहे हैं कि आज बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है, आप देख पा रहे हैं रोजगार बहुत ज़्यादा नहीं है, नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज वैश्य समाज का हमारे बिहार में जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के तौर पर, हम लोग बिहार की राजनीति को आप तो बाद में देखें, बिहार का जो व्यावसायिक वर्ग है, बिहार को सुदृढ़ बनाने में व्यवसाय का बहुत बड़ा हाथ है। तो जितने हमारे व्यवसायी हैं वो सारे ज़्यादातर वैश्य समाज से ही आते हैं और वैश्य समाज को जब तक सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, जब तक वैश्य समाज या कोई भी बिजनेस वर्ग अपने आप को अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर पाएगा। तो उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। हमारी ये सरकार से मांग है कि जितने भी व्यवसायी वर्ग जो वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं उनको आप सुरक्षा दीजिए। और वैश्य समाज के अंतर्गत हमारा जो संपूर्ण वैश्य समाज है उसमें बहुत तरह के कार्य करने का हमने निर्णय लिया है और एक एक करके हम उसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे। महंगाई को लेकर के जहां लोगों का बजट बिगड़ गया है, तो वहीं मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में खासा क्रोध है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के आह्वान पर आगामी 23 मार्च को विधानसभा का चुनाव किया जाएगा, जिसको सफल बनाने को लेकर के पटना सिटी के रानीपुर इलाके में राजद नेता व कार्यकर्ता ने बैठक किया है। तो वहीं इस बैठक में राजद नेता श्याम रजक समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, 23 तारीख को समझिए एक महासंग्राम की शुरुआत है। जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिहार की जनता तंग आ चुकी है। जब सदन गूंगा और बहरा हो जाए, जब कोई सुनने वाला नहीं हो, तो आदरणीय लोहिया जी का एक नारा था कि सदन के बाहर संघर्ष करो, सफलता मिलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कि लोहिया, कर्पूरी और शहीद जगदेव के पथों पर चलने वाले, उन्होंने देख लिया, समझ लिया कि सदन से कुछ होने वाला नहीं है। देखते हैं तेजस्वी यादव जी की बातों को लोग रोकते हैं, वहाँ सदन में लोग बोलने का मौका नहीं देते हैं। सरकार मनमानी कर रही है, वो अपनी उनकी जो खामियां हैं वो नहीं चाहती कि सदन के माध्यम से जनता के बीच जाए। तो 23 तारीख को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इन तमाम मुद्दों के विरोध में, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, बेरोजगारी के खिलाफ 23 तारीख को हम लोग विधानसभा को घेरने का काम करें। एक और सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना पर नियंत्रण को लेकर लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। लोगों को मास्क के उपयोग के साथ 2 गज दूरी का पालन करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि आगामी त्योहारी होली को लेकर के भी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर में कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह आयोजित नहीं होगा। इसके बावजूद रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के शिवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में करगहर विधानसभा के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा, दिनारा विधायक विजय मंडल के साथ जदयू नेता आलोक सिंह ने भी भाग लिया। होली मिलन समारोह को बैन किया गया है कोरोना को देखते हुए, और डीजे एवं अन्य जो कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें हैं उसको उसमें नहीं करना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों के द्वारा इसका पालन करेंगे। पटना सिटी के कुमार इलाके में राष्ट्रीय होम्योपैथिक कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में देश भर के प्रमुख होम्योपैथिक डॉक्टर ने भाग लिया। तो वहीं डॉक्टर आरती सिंह ने बताया कि एक बार फिर से कोरोना के दस्तक से देश भर के लोग भयभीत हैं। तो वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए होम्योपैथी सबसे सक्षम साबित हुआ है, जिसे लेकर के देश भर के प्रख्यात होम्योपैथी डॉक्टर के साथ बैठक का निर्णय लिया गया और कोरोना की दवा वितरण किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैल सके। करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने कोरोना से मुक्त कराया। एक दवा से केवल एक आर्सेनिक एल्ब लोग मांग के ले जाते थे, उसमें हमारी स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन हमने कोशिश किया था हर डिपार्टमेंट में जाके, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिशन के डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट हो या हर डिपार्टमेंट। वहीं पटना सिटी के गुलजारबाग क्षेत्र कुशवाहा क्षेत्रीय हितैषी पंचायत बैठक में पदाधिकारी और कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है, जहां चुनाव संयोजक राजा बाबू, विनय कुमार मेहता, राकेश कुमार, कंचन कुमार के द्वारा चुनाव संशोधन कराया गया, जिसमें अध्यक्ष संजीव कुमार, उपाध्यक्ष अशोक कुमार मेहता, महामंत्री नीरज कुमार
कोषाध्यक्ष दयाशंकर मेहता व 2 सहायक मंत्री प्रदीप सिंह अखिलेश कुमार निर्वाचित किए गए। आज क्षत्रिय तहसील पंचायत बैठका समिति में 15 पदों का चुनाव किया गया, जिसमें पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया, जिसमें संजीत मेहता चुने गए। एक उपाध्यक्ष पद का चुनाव किया गया, सर्वसम्मति से अशोक कुमार मेहता चुने गए। उसके बाद महामंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें 38 गांव के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, वोटिंग किया। 31 वोट नीरज कुमार मेहता को मिला। उसके बाद 2 सहायक मंत्री निर्विरोध चुने गए और एक कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। उसके बाद 9 और सदस्य कार्यकारिणी, कुल 15 आदमी का सदस्य का पदाधिकारी और सदस्य मिला के, जिसमें 9 और कार्यकारिणी का सदस्य चुने गए। वो लोग हैं राजा राम प्रसाद, पंकज कुमार, विनय कुमार मेहता, अरुण कुमार, कृष्ण कुमार मेहता, उमेश मेहता, विमल कुमार, शंकर मेहता, पारसनाथ मेहता, ये लोग सब सर्वसम्मति से चुने। मैं पूरे प्रतिनिधि को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने विश्वास पर करते हुए मुझे बहुमत देने का काम किया। जो काम मैंने 6 साल पहले पूर्व किया है, उससे भी मैं विशेष कार्य करने का प्रयास करूँगा, जिससे कि संस्था का विकास हो सके। चुनौती क्या क्या है? चुनौती से मेरे राज्य का 6 साल पहले मेरे हाथ का विकास नहीं कर पाए थे, जो मेरे चुनौती के हाथ का विकास कर सके। और एक यहाँ कॉलेज की व्यवस्था नहीं, जब मेरी इच्छा है संस्था तरफ से कि इसका कॉलेज की मान्यता दिला सकें। या हाट के भी जैसे व्यवस्था उसको कैसे सुधारेंगे? हाट जो है जो बहुत पुराना हाट है यहाँ का आप लोग का, उसको कैसे आप सुधारेंगे? इसके लिए हम लोग में तालमेल बन चुकी है, बहुत जल्द उसका निष्पादन कर लिया जाएगा और बहुत जल्द हाट का विकास होगा, एक नया स्वरूप देंगे। चलिए। पटना सिटी के रिजालगंज थाना क्षेत्र के पुंडी इलाके में बीती रात उत्पाद विभाग एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक मकान में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जब भारी मात्रा में पुलिस ने विदेशी शराब को बरामद किया। इस सब में शराब है, सब में शराब और बनाने वाला मशीन भी है ना, बनाने वाला मशीन भी है और वो जितना है कार्टून है। हाँ। आपने तो फिल्म में महिलाओं को कुश्ती का दांव पेच करते हुए देखा होगा, पर रोहतास जिले के खरगाह में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में बेटियों के कुश्ती दंगल को देखकर के सभी लोग हैरान हैं। इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू राज्य के पहलवान शामिल हुए। मुख्य तौर पर इस कुश्ती दंगल में बिहार के बक्सर की शिवांगी और यूपी इलाहाबाद के रोशनी, जम्मू कश्मीर के बॉबी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में छोटी उम्र के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। हम चाहते हैं कि हमारे जो बिहार के लड़के हैं अच्छा खेलें और हमारे बिहार का नाम रोशन करें। हमारे गांव देहात से दंगल लुप्त होती जा रही है। हम चाहते हैं दंगल इसलिए कराते हैं कि हमारे गांव जवार जिला के नाम रोशन हो और खेल में बच्चे लोग आगे आएँ। कहाँ के खिलाड़ी आप बुलाते हैं यहाँ पे कुश्ती के लिए पहलवान बुलाते हैं आप? यहाँ विदेशी पहलवान आते हैं, नेपाल से आते हैं, देवा थापा आए थे, रितेश पहलवान आए थे, गाजीपुर से आए थे, पंजाब से आए थे, जम्मू कश्मीर से पहलवान आए थे। यहाँ बहुत अच्छे लगे हैं, यहाँ बहुत सारा प्यार मिला, अच्छा लगा। और संदेश यही देना चाहता हूँ, सारे बच्चे इसी तरह से खेल कूद खेलते रहे, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में जाइए, जो जो अपना मन करता है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हर तरह के स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें करना चाहिए, ताकि शरीर फिट रहता है और गलत कामों से दूर रहता है, नशे पट्टे से दूर रहता है। एक अच्छे बच्चों के अंदर एक शौक बन जाता है, मैं भी इस तरह का बनूँ, उस तरह का बनूँ। तो इस तरह का खेल कुश्ती दंगल जैसे होना भी चाहिए, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ ने अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई। तो वहीं दूसरी ओर कार्यपालक सहायक की हड़ताल को बढ़ावा देने के लिए बिहार विकास मोर्चा के मनोज ठाकुर ने अगुवाई करते हुए कहा है कि इनकी मांगें जायज़ हैं, इनकी मांगों को सरकार को पूरा करनी होगी, अन्यथा ये हड़ताल बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विकास मोर्चा मेरा यहाँ सबसे मजबूत संगठन है और जहाँ से सबका सोच समाप्त हो जाता है, बिहार विकास वहाँ से सोचना शुरू करता है। मैं इन लोगों को आश्वासन देने आया हूँ और इन लोगों के आग्रह पर मैं आया हूँ और मैं इन लोगों के आंदोलन को मजबूत बनाऊँगा, धारदार बनाऊँगा। और यहाँ तक मैंने इनको खुले शब्दों में कह दिया है, यहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय को
मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इन लोगों का मांग जायज़ है। इन लोगों के जो ज्ञापन है, इन लोग जो मांग कर रहे हैं आपसे, इनको आप सरकार तक भेजें और ताकि इन लोग का जो मांग है, इनका मांग पूरी करें, पूरा हो, यही इनका मांग है। यह आंदोलन नहीं तो धारदार होगा, आंदोलन तेज होगा, बाध्य होकर के हम इनके साथ, इनके नेतृत्व में या इनको साथ दे करके हम हो सकता है चक्का जाम का भी काम करेंगे। हम इस आंदोलन को और पुरजोर मजबूत करेंगे। अगर मांग नहीं मानी गई तो विधानसभा भी ठप करने का काम करेंगे और पूर्णिया तो ठप होगा ही, जिसकी सारी खामियाजा, जिसकी सारी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन की होगी, जिला पदाधिकारी की होगी। कोरोना काल में एक तरफ जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था डमाडोल थी, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे बिजनेसमैन ने कुछ नया करने की भी सोचा, जिसे लेकर पटना के एक निजी होटल में फालूदा एक्सप्रेस लॉन्च किया गया। ऑनर तरुण राज अरोड़ा ने बताया कि तुलसी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वैरायटी उतारने वाला फालूदा एक्सप्रेस इकलौता ब्रांड। फालूदा एक्सप्रेस के लिए बिहार सिर्फ एक मार्केट ना होकर एक भावना है। हमें लगता है कि हम बिहार के लोगों को जवाबदेह हैं, और ऐसा इसलिए भी लगता है कि जब हम बोलते हैं कि हम बिहार को बांधना चाहते हैं, तो इसका सीधा मतलब सिर्फ इतना होता है कि हाँ, बिहार हमारा है और हम बिहार के हैं। आज 21 मार्च को बिहार में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए आप सभी प्रेस के मित्रों को बुलाया गया है, ताकि आपको यह बताया जा सके कि हमारा प्लान क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हमारा मुख्य मकसद क्या है और ये कहाँ से होकर गुजरता है। पटना के कंकड़बाग में लवकुश एकता अति पिछड़ा मंच के द्वारा एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 24 अक्टूबर को पटना के ईनानी मैदान में होने वाले रैली को लेकर तैयारी की विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं पूर्व विधायक सतीश कुमार ने वर्तमान सरकार पर जमकर हमला किया। तो वहीं शराबबंदी को लेकर भी सतीश कुमार ने नीतीश कुमार की पोल खोल दी। पीछे बैठे हुए तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा कोयरी कुर्मी का तमाम नया उभरता हुआ नेतृत्वकारी शक्तियां हैं, इन लोगों ने मन याद बनाया है कि हम किसी भी सूरत पर बिहार के देश के संविधान को बचाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत फिर से लाएंगे, जननायक कर्पूरी के सपनों को धरती पर उतारेंगे और जागदे बाबू के सपनों को, जिन्होंने कहा था शोषित वंचित पीड़ित के लिए सीने पर गोली खाते वक्त भी कहा था कि तुमको लड़ाई लड़ना होगा, बिना लड़े हुए आज़ादी नहीं मिलेगी। और इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि लवकुश और अति पिछड़ा मिलकर हम इतनी बड़ी शक्ति, इतना व्यापक गोलबंदी करेंगे, गांव जाएंगे। आज योजना हम लोग बना रहे हैं कि सूबे बिहार का कोई गांव, कस्बा, टोला, टाटी, गली ऐसा मुहाना चौबूढ़ा नहीं बचेगा जहां इसका परचम नहीं रहेगा। और यहाँ का जो मैसेज है, यहाँ का जो हमारे पुरखों का जो संवाद है, वहाँ तक पहुँचाएंगे। और संविधान के लिए बिहार का अति पिछड़ा का बेटा, लवकुश का बेटा मर जाना कबूल करेगा, लेकिन संविधान को समाप्त और आरक्षण को समाप्त होने नहीं देगा। बिहार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के अधिकारी और बिहार की जनता को संबोधित किया। तो वहीं लखनऊ के संग्रहालय से संवाद करते मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहारवासियों के संबोधन को जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी ने सुना। मालूम हो कि विश्व जल दिवस भी है। इस मौके पर डीएम प्रणब कुमार ने कहा है कि बिहार एक पहचान है, बिहारी हिम्मत शान है। साथ ही जिलेवासियों को बिहार दिवस की बधाई भी दी। तो इन्होंने कहा है कि जल जीवन हरियाली एक अभियान के रूप में स्वीकृत किया गया है और ये आज समय की मांग है। सबसे पहले मैं बिहार दिवस के अवसर पर सभी बिहार वासियों को, चाहे वो बिहार में हों या बिहार से बाहर हों, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। बिहार एक पहचान है, बिहारी होना एक शान है और इस अवसर पर सभी लोग ये प्रण लें कि बिहार के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतर तरीके से करेंगे और बिहार को पूरे सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः इस अवसर पर मैं सभी बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। नाला से देखते हैं।